अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला सय्यदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सय्यदल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। हम्द व सलात के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक उलमाए कराम, नात खाना ने शीरी लिसान, क़ुर्रा इज़ाम, हुफ़ाज़ कराम, मेरे बुज़ुर्गों अज़ीज़ों बिहम्दिही ताला सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अपने काम काज तो सारे ही करते हैं, हुजूर के नाम पे जो वक्त निकाला है, मैं कहता हूँ आपने निकाला नहीं, मेरी तलब भी है उनके करम का सदका। ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं, तो ये हुजूर ने खुद ही करम फरमाया है, तो आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं सारे अहले इलाका को और सारे मुंतज़मीन जो हैं उनको और बिलखसूस बरादर मुकर्रम जनाब मलक ज़मीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दो नशिस्तें बड़ी मुख्तसर सी मेरी इनके साथ वहाँ रवात हुई हैं, तो जिन जज्बात का इन्होंने इज़हार किया कि हम तो अपने आका के नौकर हैं और नौकरी करते हैं, तो वैसे मालिक करम ही फरमाए, नौकरी के लिए कबूल फरमाए तो फिर ही होती है, वैसे नहीं होती। तो बड़ी मुश्किल से ये मैंने पहले साथियों को तो ये कहा था कि मेरे शेड्यूल में चूँकि ये रूट नहीं आता मुश्किल होगी, लेकिन थी नहीं मुश्किल अगर मैं अपनी रूटीन में आ जाता। सुबह दरबार आलिया गमकोल शरीफ 3:30 बजे दुआ हुई है और 4 बजे वहाँ से सफ़र शुरू हुआ, तो खुशालगढ़ पुल से पहले ही गाड़ी ख़राब हो गई जो अब भी जंड खड़ी है। तो फिर अगला सफ़र मैंने कैसे तय किया है कि साथियों की दिल शिकनी ना हो, चंद मिनट जो मेरे हिस्से में आए हैं इंशाअल्लाह मैं आपकी नौकरी के लिए हाज़िर हूँ, और चूँकि वहाँ हमारा जुम्मा ज़रा ताख़ीर से होता है तो मैं इंशाअल्लाह पहुँच जाऊँगा। आपका जो ऐलान हुआ है नमाज जुम्मा अदा किया जाएगा। और ज़िम्नन मैं ये बात चलो अर्ज़ कर दूँ कि कोई प्रॉपर यहाँ तो ऐसा नहीं ना हो रहा, उसने इत्फाक़ है कि एक जुमे का दिन भी ईद है और एक हुजूर के मिलाद वाली ईद है, तो वैसे ईद तो बाहर खुले ग्राउंड में ही अदा होती है कि नहीं। तो कभी ऐसी चीज़ों को उस कदर यानी जानबूझ के इतना कर रहा, देखे ना अभी यहाँ जब नशिस्त जारी है तो यहाँ हम कहेंगे कि जुमा अदा होगा तो सारे लोग बावजू बैठे होंगे, वैसे हम इतना इत्माम नहीं करते, जब पता है नमाज पढ़नी है तो बावजू बैठे होंगे, और फिर यहाँ से जब शिफ्ट होंगे वहाँ तो कितने लोग बीच में से बिखर जाएंगे। तो कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं कभी रूटीन बना के नहीं बल्कि बामरे मजबूरी उज़र के तहत होती हैं, तो जब उज़र के तहत बंदा माजूर होता है तो ये कोई ऐसी बात लायक फतवा नहीं होती, आप इत्मीनान के साथ नमाज जुमा अदा करें। और मैं मिलाद शरीफ के हवाले से मुफ्ती शहीर मुफस्सिर कुरान हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नवी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ता हूँ, जो साहिबान ज़ौक़ रखते हैं उस शेर पर कलाम किए बगैर ही समझ जाएंगे कि मिलाद क्या है। चूँकि मुफस्सिर कुरान है, पहले कुरान का सहारा लिया
आप कहते हैं हबीब हक हैं खुदा की नेमत, बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस। ये फरमाने मौला पर अमल है जो बज़्म मौलिद सजा रहे हैं। तो अपनी मर्जी नहीं कर रहे, तहदीसे नेमत कर रहे हैं, रब की मर्जी के मुताबिक रब के महबूब के मिलाद की खुशी मना रहे हैं। और सिर्फ ज़िम्नन मैं ये बात भी यहाँ अर्ज कर दूँ कि ये हमारे उलमा ने इसे मुस्तहब कहा है और फी नफ्से ही मुस्तहब है। किसी के ऊपर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तो जितनी कोई मोहब्बत पेश करता है उतनी ही पेश करता है। जो चीज़ फ़र्ज़ की हैसियत रखती है फिर उसमें कमी नहीं होती। साहिब निसाब है तो पूरी ज़कात फिर अदा करेगा, साहिब इस्तात है तो हज का फरीज़ा अदा करेगा। वाजिब भी सदका साहिब निसाब पर है, निसाब नहीं रखता तो अल्लाह वो शरी हुक्म उससे उठा लेता है। तो मिलाद शरीफ तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी कहते हैं मेरे अब्बा जी ने छोले बांटे तो मेरे नबी ने करम फरमा दिया, करम फरमा दिया। तो गोया ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी वो शख्सियत हैं जो सारे मकातबे फिक्र उन्हें अपना मुजद्दद मानते हैं। वो कहते हैं मेरे अब्बा जी मिलाद मनाते हर साल, और हर साल मिलाद मनाते, शयाने शान लंगर पकाते। एक साल ऐसा आया कि उनके पास लंगर पकाने के लिए कोई पैसे नहीं। अभी देखे ना 6 महीने कोरोना ने लोगों को मुतासर किया, तो कई लोग मुतासर हो गए, चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी कहते हैं मेरे अब्बा जी ने बुने हुए छोले मंगाए, चने रखे, खत्मे पाक पढ़ा, सलातो सलाम पढ़ा, हुजूर की बारगाह में लंगर पेश किया। दिल में ख्याल आया कि शाह तो रहीम ये मिलाद शयाने शान नहीं जो तूने मिलाया है। तो आप कहते हैं मैं सो गया, मेरे आका ने करम फरमा दिया। क्या देखता हूं हुजूर की बारगाह में मिलाद के नजराने पड़े हुए हैं और मेरे वाले चने भी पड़े हुए हैं और हुजूर मेरे वाले छोले खा रहे हैं। सिर्फ बताना यह था शाह अब्दुल रहीम इसका कोई निसाब मुकर्रर नहीं, तूने तो छोले पेश किए हैं, तू फातिहा इखलास ही इखलास के साथ पढ़ता, हम उसे भी कबूल फरमा लेते, हम उसे भी कबूल फरमा लेते। फिर हमें नकीब हज़रात पढ़ के सुनाते हैं बोल जेड़े प्यार विच बोले नहीं कबूल ने, माशे भी कबूल ने ते तोले भी कबूल ने। शाह वलीउल्लाह दे तू बाप कोलू पुछ ले, नबी नू मिलाद वाले छोले भी कबूल ने। तो गोया कभी जोशे खिताबत में होश के जो है ना वो परखच्चे नहीं उड़ाने, होश में रहना अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े लोगों की छतरी के नीचे रहना है। जब कोई अपनी तहकीक अब निकालेगा ना, दीन चूंकि 1400 साल पुराना है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात पर तकमील हो गई है, इसकी तकमील हो गई है, कुरान मुकम्मल हो गया है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान हदीस की सूरत में मुकम्मल हो गया है। सुन्नत सीरत कामल अकमल बायसे नमूना मिसाल जिसे अल्लाह फरमाए। फिर उसके बाद मुजतहिद लोग हैं जिन्होंने इज्तिहाद किया है, मसाइल अखज़ किए हैं। अब आगे इसकी ज़रूरत नहीं है। जब कोई नया वो राह निकालेगा ना तो कोई फितना निकलेगा, बस बुजुर्गों की छतरी के नीचे रहे, फिर बंदा धूप से भी बच जाता है और बारिश से भी बच जाता है। जो कुछ उन्होंने कहा है, मैं यारे गार को सलाम न कर लूं हजरत जी, इशारों से बात होगी। मुकामे उदैबिया पर आप सुलहनामा उदैबिया कुतुब सीरत में उठाएं, हुक्म मिला कि हराम खोलो, जानवर ज़िबा करो, हम वापस जाएंगे। मुज़ाकरात हो गए हैं, काफिरों ने रुकावट डाली है, उमरा नहीं करेंगे। फारूक जिल्ले जाहो जलाले मोहम्मद आया, मेरे नबी का जलाल, मेरे नबी की मुराद, गैरत इस्लाम, अहले इस्लाम का फख्र और नाज। अर्ज की आका दब के शराइत नहीं मानेंगे। ये बाब है, लेकिन मैं उस यार गार वार इस्लाम पर इक्तफा करूं ताकि वक्त में ही रह जाए। सबसे पहले हुजूर के फरमान पर के राम खोल दो, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने राम खोल दिया। हजरत उमर ने कहा अबू बकर तुम्हें बड़ी जल्दी है राम खोलने की, कैफियत इज़्तिराब रखते हैं कि हम आगे जाएंगे, उम्रा करेंगे। सुने यारे गार का जुमला जिसने हजरत उमर जैसी शख्सियत को शर्मिंदा कर दिया। आपने फरमाया उमर ना देर से गर्ज है
ना जल्दी से वास्ता है, फकत हुक्म आका से गर्ज है। हुजूर ने फरमाया राम खोल दो तो खोल दिया है, हुजूर ने कहा था बांध लो तो बांध लिया था। हमें उम्रे से क्या गर्ज है, हमने तो फत्ता भी उन्हीं पे अमल करना है, हमने तो हुजूर के पीछे चलना है, हमने अपनी मर्जी नहीं करनी, मर्जी हुजूर की करनी है। मर्जी अल्लाह की हो, मर्जी रसूलुल्लाह की हो, मर्जी हुजूर की शरीयत की हो, मर्जी हुजूर की सुन्नत की हो, और मर्जी उन मुजतहिद लोगों की हो। अपनी मर्जी नहीं करनी, अपनी मर्जी पीछे, उनकी मर्जी आगे। फिर देख अल्लाह अपने फजल के दरवाजे कैसे खोलता है। अल्लाह अपने फजल के दरवाजे। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मैं शर्मिंदा हो गया और मैंने अपने आप को मुखातिब करके कहा कि उमर तू नेकियों की बात करता है, तू तो अबू बकर की सोच को भी नहीं पहुंच सकता। तो सोच क्या रखनी है कि मर्जी हमारी नहीं, मर्जी अल्लाह और उसके रसूल की, मर्जी अल्लाह और उसके रसूल की। तो ये भी अल्लाह की मर्जी पर हम मुस्तहब अमल के एक मजमे में बैठे हैं बेहम्दे ताला। सुने मुफ्ती साहब ने क्या कहा, हबीब हक हैं खुदा की नेमत, बेनेमत रब्बी का फहदिस। ये फरमाने मौला पर अमल है जो बज़्म मौलिद सजा रहे हैं। शबे विलादत में सब मुसलमान, बुखारी शरीफ का सहारा लिया, शबे विलादत में सब मुसलमान, न माहे मिलाद में सब मुसलमान, यौमे विलादत पे सब मुसलमान, ना क्यों करें जानो माल कुर्बान। बूल हब जैसे सख्त काफर खुशी में जब फैज पा रहे हैं। और फिर सुने आपने कहा जमाना भर का ये कायदा है, जिसका खाना उसी का गाना। तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। नक्शबंदी फकीर फिर आपको बरगाए यारे गार में ले जाए, बिलाले अबशी को खरीद के लाए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर जब तुम बिलाद को खरीदने जा रहे थे मुझे मिल के गए होते, मेरे भी पैसे ले गए होते, खरीदारी बिलाल में मुझे भी शरीक कर लिया होता। यारे गार ने कहा आका अबू काफा के बेटे की मजाली क्या है, अपने पैसों से बिलाले अबशी को खरीदे, मेरा माल भी आपका माल है, मेरी जान भी आपकी जान है। इसलिए कहने वालों ने कहा करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जो कुछ है कुर्बान कर दें, लेकिन वाजिब को वाजिब रहने दें, फर्ज को फर्ज रहने दें, सुन्नत को सुन्नत रहने दें, और मुस्तहब को मुस्तहब रहने दें। जो कर सकते हैं नबी के नाम पर वो निसार करें, हम हक नहीं अदा कर सकते। मुफ्ती साहब ने कहा जमाना भर का ये कायदा है, जिसका खाना उसी का गाना। यही मेरे बरादरे मुकर्रम मलक जमीर साहब कहते रहे कि मैं तो एक छपरी और एक खोखे में बैठ के चाय बेचता था, मेरे नबी के मिलाद के लंगर का सदका कि आज मैं इतने बड़े रेस्टोरेंट में बैठा हुआ। हाँ, मालिक कोई कसर छोड़ते हैं भला पीछे, कोई कसर नहीं छोड़ते। उम्मे सलेम बाबुल मुज्जात की रवायत है, ये वालिदा है हजरत अनस की रजी अल्लाह ताला अन्हा। कहती हैं मैंने बकरी रखी हुई थी, देहाती इलाके से आप ताल्लुक रखते हैं, फकीर की इधर बड़ी बरादरी जमा है। मैं वैसे उधर शहर में तो बच्चों की पढ़ाई के हवाले से शिफ्ट हुआ था, देहात से ही ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। यही जमींदारा हमारे बाप माँ बाप का मशगला है। लेकिन ईमान वालों मैं आपकी नज़र ये बात करूं, मैं कह रहा था साथियों को कि मेरे बच्चों को ज़मीन का नहीं पता कि वो किधर है, कहाँ है और कितनी है। मैंने उनको यही कहा है ये दीन वाली ज़मीन ही सबसे अफजल ज़मीन है। बसीरत आ जाओ, नबी की नौकरी करो, नबी की गुलामी करो, नबी के दीन की खिदमत करो, इंशाअल्लाह मालिक इज्जत भी देते हैं और रिज़्क भी देते हैं, कोई कसर बाकी नहीं रहती। उम्मे सलेम कहती है मैंने बकरी रखी हुई थी, एक ही रवायत तकरीर के लिए काफी है लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं देता। बकरी रखी हुई, कहती है मैं दूध जोड़ती, फिर उसे जाग लगाती, फिर वो रिड़क लेती, फिर मक्खन जोड़ती, फिर मैंने गर्म करके घी का बर्तन भर लिया। वैसे आप सुबह से बैठे हैं, मुशक्कत की है, ये माशाल्लाह बच्चों को मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने ये पिंडाल का दरवाज़ा भी इस तरह सजाया है और पिंडाल को भी सजाया है। लेकिन ये बात मैं आपकी इज़्ज़त अफजाई के लिए कह दूँ कि ज़ाहिर में दूध होता है, बातन में मक्खन होता है। दूध के बातन में, लेकिन मक्खन निकालने के लिए दूध को बड़ा रगड़ा खाना पड़ता है। तो ये जिनको रगड़ा लगा है मुबारक हो। हाँ, देसी घी वैसे नहीं बनता, को रगड़ा खाना पड़ता है।
कोई आग की तपश सहनी पड़ती है। तो ये जो तपश में बैठे हैं ना, मुबारक हो, मेरे नबी की मोहब्बत में बैठे हैं। हाँ, इसलिए सुल्तानुल आरफीन बोले थे और कहा, जाग बिना दुध जम देना हजरत बाहू, पावे लाल होवन कड़ कड़ के हो। किसी कामल की जाग लगे ना तो फिर इल्म भी किसी खाते में जाता है और अमल भी किसी खाते में जाता है। ये जाग बड़ी जरूरी है। अल मुख्तसर उम्मे सलेम कहती है, मैंने घी का बर्तन भर लिया। एक औरत जा रही थी, जैसे मैं उर्स पाक पे जा रहा था, कई लोगों ने कहा कि हमारे लंगर का हिस्सा ले जाएं, उधर डाल दें, हमारे लिए दुआ करा दें, हमारा सलाम पेश कर दें। तो उम्मे सलेम कहती है, मैंने उस औरत को कहा कि मेरा घी ले जाओ, हुजूर की बारगाह में पेश करना, सलाम भी पेश करना और अर्ज करना, आका उम्मे सलेम ने तोहफा भेजा है। तोहफा, ये शिरनियां भेजना ये हमने नहीं बनाया, ये नबी अलैहिस्सलाम ने कबूल भी फरमाया और सहाबा ने पेश भी फरमाया। हाँ जी। अल मुख्तसर उम्मे सलेम कहती हैं कि वो औरत चली गई, घी हुजूर की खिदमत में पेश किया, हुजूर ने कबूल फरमाया, बर्तन लेके आई मेरे घर। मैं घर में मौजूद नहीं थी तो बर्तन लटका के चली गई दरवाजे के कुंडे के साथ। जब मैं बाहर से आई ना, देखे ना माए बहने बेटियां हमारी बाहर जाती हैं काम काज के लिए, किसी और जरूरत के लिए। मैं जब घर आई तो देखा कि घी का बर्तन लटका हुआ है और वो घी से भरा हुआ है, ओवरफ्लो हो रहा है, घी उसके पैर गिर रहा है। मैं परेशान हो गई कि हुजूर को घी नहीं पहुंचाया। उस औरत को तलाश किया, उसने कहा मैंने पहुंचाया है। हुजूर ने बर्तन खाली वापस लौटाया। अब लेकिन वो समझदार औरत थी, उसने कहा इसका शक कैसे निकलेगा। कहा चलो हुजूर की बारगाह की हाजिरी एक और हो जाएगी, जियारत भी हो जाएगी, सलाम भी कर लेंगे और साथ मसला भी हल हो जाएगा, है कि नहीं। ये वो बारगाह है जहाँ सारे मसाइल हल हो जाते हैं। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां पे हो, यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। चलो चलती हैं। चली गई, हुजूर ने देखा, उम्मे सलेम मुस्कुराए, फरमाया उम्मे सलेम क्या बात है, खैर है। अर्ज किया का बड़ी खैर है, आपकी दुआओं का सदका बड़ा अल्लाह का फजल है, लेकिन अर्ज ये करनी आई हूं, घी भेजा था तोहफा आपने लौटा दिया है। फरमाया नहीं, तेरा घी रख लिया है। अर्ज किया का बर्तन भरा हुआ है, बाबुल मोजज़ात उठाएं, कुतबे सीरत उठाएं, ज़ियाउन नबी शरीफ उठाएं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ उम्मे सलेम घी मुझे देकर बर्तन खाली देखना चाहती है, खा और घर वालों को खिला, तेरा बर्तन भरा ही रहेगा। नबी के नाम पे खर्च करे तो फिर बर्तन खाली कैसे रह सकते हैं। तो मुझे कह रहे थे, मैं कभी खोखे में बैठता था, मालिकों ने रेस्टोरेंट में बिठा दिया है। मैंने कहा ये सौदा सस्ता नहीं, आप करें तो सही, ये व्यापार करें तो सही अल्लाह और उसके रसूल के साथ। देख फिर रेल फेल दुनिया में कैसे होती है और आखिरत में कैसे होती है। इस पर बड़ी खूबसूरत बातें हैं, लेकिन मैं मुफ्ती साहब को वो अशार पूरे पढ़ के सलाम कर लूं। आपने कहा जमाना भर का ये कायदा है, जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के, अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। जमाना भर का ये कायदा है, जिसका खाना उसी का गाना, नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। उम्मे सलेम कहती है मेरे खामंद आ गए घर में, हुजूर की बारगाह से उठ के आए और आते ही कहा कोई खाने का इंतजाम है। मैंने कहा भूख लगी है। कहते नहीं मुझे नहीं लगी, मैंने हुजूर से बातें की हैं, मैंने महसूस किया है कि हुजूर को भूख लगी है। क्या ही बात है, मालिक जब अता करे ना नौकरी तो फिर वो लंगर पकाने की तौफीक देते हैं। भूख मेरे नबी को मुतासर नहीं करती, भूख मुतासर
गारे हिरा का क़याम भी गवाह है, विसाल के रोजे भी गवाह है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा तुम खाया करो पिया करो, अय्युकुम मिसली, अगर बू बकरो उमर उस्मानो हैदर मेरे नबी की मिसल नहीं ना हो सकता। औकात मेरे तेरी और औकात है, मेरे नबी की और जात है। तो भूख मेरे नबी को मुतासर नहीं करती, लेकिन सहाबी पर करम फरमाया कि जाओ जाके लंगर पकाओ ताकि अल्लाह तेरे ऊपर फजल फरमा दे। ये जब नबी चाहे ना कि अल्लाह फजल फरमाए तो फिर नबी के नाम के लंगर पकते हैं, फिर नबी के नाम के मिलाद होते हैं। तो उम्मे सलेम ने कहा कि एक ही जौ की रोटी बन सकती है, अगर आटे वाली पेटी झाड़ भी लेना उल्टी करके तो एक ही जौ की रोटी। मुबारक हो ये लंगर पकाना। वो तो खजूर जो खा के सुबह रोजा रखते थे वही चूस के इफ्तारी भी कर ले, नबी और अल्लाह की बारगाह में गिला नहीं करते थे, शुक्राना ही अदा करते थे। हम तो 3 टाइम पेट भर के खाते हैं, तो फिर दुआ मांगा करें कि मालिक इसमें बरकत अता फरमाए, और ख्याल रखा करें कि कहाँ से आया है और कैसे आया, ये परखना बड़ा जरूरी है, ये परखना बड़ा जरूरी है। इससे आगे सीरत और किरदार की खुशबू निकलेगी और आखिरत में भी मामलात होंगे, वरना दुआ मरदूद हो जाती है। ये दावत फिक्र भी मिलाद का हिस्सा समझ के ले जाया करें। अल्लाह का जो हुक्म लागू नहीं करता उसके पीछे बचता क्या है। और मैंने आपको यार गार का मसलक बताया, इस पर सैकड़ों और रवायतें बयान की जा सकती हैं। उन्होंने कहा मैं अपनी मर्जी से गर्जी नहीं, अपनी मर्जी से तो आका की मर्जी से गर्ज है। किबलातैन में पीछे फिर के यही बताया, लोगों अपनी मर्जी से गर्ज नहीं, शरीयत कहती मुतशाबा लगे तो को लुकमा दे लें, तो हम यहाँ क्या करें। उन्होंने कहा हमें किबले से गर्ज ही नहीं, हमारा किबला जाते मुस्तफा है, जिधर नबी फिर गए उधर हम फिर गए। तो जो नबी की मर्जी पे अपनी मर्जी वार दे उस पर तो अल्लाह फजल फरमाए, तो जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ करे, वो अल्लाह का हुक्म ना आगे लागू करे, तो उसके खाते में क्या बचेगा। अल्लाह का हुक्म खुद अपने ऊपर पहले लागू करे, आगे जहां तक हो सकता है उसको उसके बाद लागू करे। आखिरत संवारनी है तो एक जौ की रोटी का बना लो, हुजूर थोड़ा सा खाना खाते हैं, बना लो रोटी। हजरत अनस को कहा जाओ जाके दावत दो कि हमने आपका खाना बनाया। हजरत अनस आए ना, एक कोने में खड़े हो गए कि हुजूर की बारगाह में काफ़ी लोग बैठे हैं, मिलाद का पूरा जलसा है, तो जब ये चले जाएंगे ना तो फिर मैं अकेले अर्ज करूंगा कि हुजूर चलें आपका खाना। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खड़े हुए देखा, फ़कीर रवायत का जिम्मेदार है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अनस तुझे घर वालों ने खाने का पैगाम दे के भेजा है। जुबान से क्यों मैं कहूँ आपसे छुपा क्या है, वो जानते हैं मेरे दिल का मुआजरा क्या है। हाँ तू अपना ख्याल अकीदा सही रख, मालिक करम करने में कोई कसर। हाँ जी, खलीफा अहमदीन साहब इंतकाल कर गए मेरे पीर भाई, दुनिया उन्हें जानती है, खिताबत के शहनशाह हुए। जुम्मे के रोज गए गमकोल शरीफ, उर्स की तकरीब थी, जुम्मा पढ़ा के पिंडी गए, पीर साहब से दुआ कराई कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं घर चला जाऊं। फरमाया चलो आपकी मर्जी है, इंतजाम तो इधर भी है डॉक्टर का और हॉस्पिटल का, हुजूर इजाजत दे मैं घर चला जाऊं। घर आ गए, हफ्ते के सुबह घर आए, रात हफ्ते की दरबार शरीफ उर्स की आखिरी रात थी, जिंदा पीर साहब ख्वाब में आए। फरमाया खलीफा अहमदीन उर्स तो गमकोल शरीफ शुरू है तो तू घर वापस आ गया है। अगर मेरे नबी के गुलाम जानते हैं ना कि कौन इधर है और कौन घर चला गया है तो मुबारक हो, मेरे नबी भी जानते हैं कौन मिलाद के जलसे में बैठा है और किसने लंगर पकाया है। अनस तुझे घर वालों ने खाने का पैगाम दे के भेजा है। सदकता या रसूल अल्लाह, फिदा भी कवमी सैयद या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए आका, आपने सच फरमाया है, मैं खाने का ही पैगाम लेके आया हूँ। फरमाया जाओ जाके खाना लगाओ, हम आ रहे। चलो भाई चल के खाना खाएं। हजरत अनस घबरा गए, बच्चे थे, अब घर वाले डांट टपट करेंगे कि तुमने सिर्फ हुजूर को दावत देनी थी, ये सारे के सारे ही साथ ले आयो। तो अब्बा जी को बताया कि हुजूर आ रहे हैं, तो साइड पे हो गए ताकि मेरी बचत हो जाए। तो जब अब्बा जी बाहर निकले ना तो आगे आगे हुजूर थे और पीछे से आबा थे, फड़क के कहा आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, वो बुला लें अगर ये भी कुछ कम नहीं, उनका तशरीफ लाना बड़ी बात है, उनका तशरीफ लाना। लेकिन देखा ना कि मिलाद का पूरा जुलूस आ रहा है, अंदर चले गए।
अपनी ज़ौजा उम्मे सलेम, ये आशिका मुहिब्बा सदका से अभी है, इनके खैरात वो फैज़ान की सूरत में जज्बात जो है ना, उनकी खैरात अल्लाह में अता फरमा दे, ये मांगा करें, इन आगे वाली बातों में ना पड़ा करें। वो खामद ने कहा हुजूर आ रहे हैं, फरमाया मुबारक हो, कहा खैर मुबारक, तो कहा ये और भी कोई तहरीर नजर आ रही है चेहरे पर हुजूर की आमद पर, ये परेशानी के असरात क्यों हैं? कहा परेशानी ये है कि हुजूर अकेले तो नहीं आ रहे, सारे ही आ रहे हैं। तो फरमाया फिर क्या परेशानी है? कहा घर में एक ही जौ की रोटी नहीं, सोने अशका मुहिब्बा सादका सियाबिया का कीदा कुतबे सीरत की जीनत। कहा रसूल अल्लाह आलमो बिमाफी बैत मिन्नी, जो हमारे घर में है हम कम जानते हैं, नबी ज्यादा जानते हैं। तो ये खूबसूरत अकीदा रखें, इसलिए नसीर मिल्लत कह गए कि ज़ुबान से क्यों मैं कहूँ आपसे छुपा क्या है, वो जानते हैं मेरे दिल का मुआजरा क्या है। अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मोमिन बन नबी जान से भी ज़्यादा करीब है। और ये तखसीस कुरान ने लगाई है, इस फकीर ने नहीं लगाई। तो लिहाजा पाकीज़ा ख्याल के साथ कभी ख्याल भी मैला नहीं होने देना। हुजूर की बारगाह हो, हुजूर की आल की बारगाह हो, हुजूर के असहाब की बारगाह हो, हुजूर की अज़वाज की बारगाह हो, नबी के गुलामों वलियों की बारगाह हो, कभी ख्याल भी मैला नहीं करना। कभी ख्याल भी मैला हो जाए तो बंदा ईमान से हाथ धो बैठता है। तो लिहाजा हुजूर तशरीफ लाए, बैठे, उम्मे सलेम क्या है घर में खाने को, अर्ज किया का हमारी कौन सी चीज आपसे छुपी हुई है। काश वक्त के दामन में वसत होती तो फकीर इस बाब को खोल लेता, लेकिन जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। आका तेरे औसाफ का एक बाब भी अभी पूरा ना हुआ। अर्ज किया आका एक ही जौ की रोटी है, फरमाया तय्यबुन कसीरुन, ले आओ मिलाद का लंगर ज्यादा भी होता है पाकीज़ा भी होता है। मैंने आज कमकोल शरीफ शुगर पेशेंट हूँ, लेकिन हलवे के साथ ही पराठा खाया है, मीठे वाली चाय भी, मेडिसन लिए बगैर ना खाली पेट पहले मेडिसन लेता हूँ। मैंने कहा मिलाद का लंगर है, इंशाल्लाह इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हलवा ही काफी है। मिलाद का हलवा ही ये पाकीज़ा भी होता है और ज्यादा भी होता है। फरमाया ले आओ। क्या ही बात है इस आशिका सियाबिया की। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे घर में घी होगा? कहती हैं घी कोई नहीं था।